गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम ही यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिख सकता हूँ बोलो? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स का मतलब क्या है? तो रेडॉक्स का सिंपल मतलब है स्टूडेंट्स, एक तरफ क्या होता है ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या होता है रिडक्शन। तो ये RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन करके हमने क्या बना दिया है? रेडॉक्स। क्या बना दिया है? रेडॉक्स। तो एक बात क्लियर है, रेडॉक्स रिएक्शन का सिंपल मतलब ही यहाँ पर ये निकलता है कि हाँ भाई हाँ, एक तरफ क्या होगा ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या होगा रिडक्शन। तो नाम क्या हो सकता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप लोगों को पता है कि हम NCERT लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, तो आपको NCERT की टेक्स्ट बुक लेकर रेडी रहना है। चलिए, वेयर देर इज ऑक्सीडेशन देर इज ऑलवेज रिडक्शन। केमिस्ट्री इज इसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होगा। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, और कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेंट के साथ ही रिडक्शन जुड़ा हुआ है और रिडक्शन के साथ ही स्टूडेंट्स क्या जुड़ा हुआ है बोलो? ऑक्सीडेशन। ये कॉइन की तरह है कि अगर एक तरफ हेड है तो हमें टेल मिलेगा, और टेल है तो हेड आता ही है। उसका मतलब कहीं पर भी अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। और कहीं पर भी रिडक्शन हुआ है तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो चलो देखते हैं। वेयर देर इज ऑक्सीडेशन देर इज ऑलवेज रिडक्शन। केमिस्ट्री इज इसेंशियल अ स्टडी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन. Chemistry deals with variety of matter and change. Chemistry deals with variety of matter and change of one kind of matter into the other. Transformation of matter from one kind into another occurs through the various type of reaction. One important category of such reaction is redox reaction. तो हम सबको पता है कि एक कैटेगरी है रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन होगा और क्या हो सकता है? रिडक्शन. A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with redox reaction. This reaction find extensive use in pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical, and agriculture areas. The importance of this reaction is apparent from the fact that burning of different type of fuels for obtaining energy for domestic, transport and other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, and corrosion of metals fall within the purview of redox process. Of late, environmental issues like hydrogen economy, use of liquid hydrogen as a fuel, development of ozone hole have started figuring under the redox phenomenon. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हल्का फुल्का एक रेडॉक्स का ही एक्सप्लेनेशन था। 7.0 में लिखेंगे क्योंकि चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7.1 आएगा। पर ओजोन होल के बारे में थोड़ा जानकारी ले ले। हमारा जो ओजोन होल है, मतलब आपको भी पता है, ये जो अर्थ है और अर्थ की बाहर की सतह में क्या पाया जाता है बोलो? ओजोन। बाहर की सतह में क्या पाया जाता है? ओजोन। और ये जो ओजोन है वो सन की यूवी रेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो अल्टीमेटली वो हमारे अर्थ के ऊपर कौन से रेज आने देता है? विजिबल रेज ही आने देता है। तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लेशन, या हम उसको क्या कहते हैं? ओजोन होल। तो ये भी एक शायद किसका फिनोमिनन है बोलो? रेडॉक्स फिनोमिनन है। हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम सोलर पावर इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं,
हम CNG का इस्तेमाल करते हैं, पर फ्यूचर में हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके कौन सा गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन, कौन सा गैस बनाएंगे, ऑक्सीजन, और उसी को ही जलाकर हम क्या बनाएंगे, H2O, और हीट एनर्जी रिलीज करेंगे, और यही हीट एनर्जी से हमारा ऑटोमोबाइल चलेगा। फ्यूचर तो यही है, हाइड्रोजन इकोनॉमी, पर यह भी एक कौन सा रिएक्शन बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन ही बनता है। तो ये पैराग्राफ में पढ़ने वाली बात क्या है, तो ये पैराग्राफ में आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन इकोनॉमी और ओजोन होल के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, पर सिंपल रेडॉक्स पढ़ना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो देखते हैं, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन है तो कहीं पर रिडक्शन है, और कहीं पर रिडक्शन है तो कहीं पर क्या जाता है, ऑक्सीडेशन। चलिए एक सिंपल इक्वेशन में लिखता हूँ, C+O2 दैट गिव्स CO2। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, कार्बन के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन, मतलब ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो बट नेचुरल बाजू वाला क्या बन जाएगा, रिडक्शन। क्या बन जाएगा, रिडक्शन। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा, आपको किसी एक को या दोनों को पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, S+O2 दैट गिव्स SO2। तो सल्फर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन ऐड किया तो S+O2 SO2 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो सकता है, रिडक्शन। क्या हो सकता है, रिडक्शन। ओवरऑल इस रिएक्शन का नाम मैं क्या लगा सकता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लगा सकता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से अगर मैं कहीं पर ऑक्सीजन ऐड करता हूँ तो नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ तो नाम क्या हो सकता है, रिडक्शन। H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। तो आप देख सकते हो Cl2 के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। तो अब वेरी सिंपल है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, बोलो, ऑक्सीडेशन। तो बात एकदम क्लियर है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है 7.0। मैं फिर से कहता हूँ 7.0 बड़ा ही आसान है, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन ही है रेडॉक्स का। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो पता लग गया, कि कहीं पर भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या कहीं पर भी अगर रिडक्शन हो रहा है तो फिर उन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7.1 में, तब तक आप इसको तैयार करो।